Good morning to all students. Good morning. आवाज आ रही है मेरी अमान? यस मैम। गुड। म्यूट कर लो अपना फोन। मैं आपकी हिंदी टीचर पूजा शर्मा आज आपको पाठ नंबर 2 जो हमारी हिंदी वाणी पुस्तक है उसमें से पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे आज हम, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे, उनकी पूरी जीवनी के बारे में इस छोटे से चैप्टर में बताया गया है। उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, वो सभी इस चैप्टर में बताया गया है। उन्होंने कैसे पढ़ाई की, कब उनका जन्म हुआ, कैसे परिवार में हुआ, फिर उनकी शादी किससे हुई, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, इस सब चीज के बारे में, अब्राहम के बारे में इस पाठ में बताया गया है। आवाज आ रही है बच्चों? आरवी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, म्यूट कर लो। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 8 वो पढ़ेंगे, जिसमें हमारे अब्राहम लिंकन के बारे में बताया गया है। आज विश्व का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या बताया है कि जो विश्व का, वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली पावरफुल जो देश है वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इस देश को आगे बढ़ाने वालों में जिस महापुरुष का नाम विशेष रूप से लिया जाता है वे थे अब्राहम लिंकन। इस देश को, कौन से देश को? संयुक्त राज्य अमेरिका को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? अब्राहम लिंकन का, जो बहुत ही अच्छे महापुरुष थे और उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। इस देश को आगे बढ़ाने में किसका हाथ है? अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी सन 1809 ईस्वी को केंटकी में हुआ था। अब्राहम लिंकन का जन्म यानी बर्थ कहाँ हुआ था? केंटकी में। और कितनी तारीख को हुआ था? 12 फरवरी सन 1809 में। कब हुआ था अब्राहम लिंकन का जन्म? 12 फरवरी 1809। कब? 18 फरवरी, सॉरी 12 फरवरी 1809 ईस्वी में क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। किसका? अब्राहम लिंकन का। और कौन सी जगह थी? केंटकी। स्थान कौन सा था? केंटकी। ठीक है। उनके पिता एक निर्धन लकड़हारे थे। उनके पिता कौन थे? एक निर्धन लकड़हारा, यानी निर्धन यानी गरीब, जिसके पास में धन ना हो, धन से रहित। निर्धन यानी धन से रहित, गरीब लकड़हारे थे। लकड़हारे किसको कहते हैं? लकड़हारा जो लकड़ियां काटते हैं, उनको क्या कहते हैं? लकड़हारा। कौन थे वो? अब्राहम लिंकन के पिता। वे जंगल में ही वे जंगल में ही लकड़ी की बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगल में ही। और किस में रहते थे? छोटी सी लकड़ियों की बनी हुई झोपड़ी में रहते थे। निर्धनता के कारण बचपन में लिंकन की शिक्षा का कोई प्रबंध न हो सका। वह पढ़ना चाहते थे परंतु स्कूल ना जा सके। क्या बताया इस पाठ में कि निर्धनता के कारण, पैसे ना होने के कारण अब्राहम लिंकन का बचपन शिक्षा से रहित रहा। वो स्कूल ना जा सके क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं थे, उनका कोई इंतजाम नहीं हुआ पैसे से, तो वो इसलिए स्कूल नहीं जा सके। वह पढ़ना चाहते थे, उनकी क्या इच्छा थी कि मैं खूब पढ़ूं, परंतु वह स्कूल ना जा सके। किसकी आवाज आ रही है? म्यूट करो ईशान, म्यूट करो। अमान म्यूट करो अपना माइक, माइक म्यूट करो, पीछे से आवाजें आ रही हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1809 ईस्वी में।
और उनके पिता कौन थे? एक निर्धन लकड़हारे, गरीब लकड़हारे थे। और वो कहाँ रहते थे? जंगल में झोपड़ी बनाकर, लकड़ी की झोपड़ी बनाकर वहां रहते थे। लिंकन जब 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लिंकन जब 9 वर्ष में यानी 9 साल के थे तब उनकी माता का यानी उनकी मम्मी का देहांत हो गया, यानी वो इस दुनिया से चली गई। 1 वर्ष बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। जब उनकी मम्मी खत्म हुई तब 1 साल बाद में उनके पिताजी यानी पापा ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने लिंकन की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। जो नई माँ थी उसने लिंकन की शिक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत विशेष ध्यान दिया। दिन भर वे खेतों में काम करते या जंगल में सूखी लकड़ियां काटते, परंतु रात में जब सब लोग सो जाते तो उनकी माँ उन्हें लकड़ी के कोयले से लिखना सिखाती। क्या बताया इस पाठ में कि दिन भर वे खेतों में काम करते थे। कौन? लिंकन। और जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आते थे घर पे, और जब रात हो जाती थी तब उनकी जो नई माँ है वो रात को उनको कोयले से, कोयला जानते हो ना सब, जो लकड़ी जल जाती है वो कोयला बन जाती है, उस कोयले से उनको लिखना सिखाती थी, पढ़ाई करवाती थी। कौन? उनकी माँ। लिंकन की लिखने पढ़ने की लालसा और तीव्र हो उठी। क्या बताया है कि जब उनकी माँ उसे पढ़ाती थी तो लिंकन की जो इच्छा शक्ति है, मन में इच्छा है, वह लिखने पढ़ने के प्रति और ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि मैं और ज्यादा सीखूं, कुछ लिखना सीखूं, पढ़ना सीखूं, सब चीजों की जानकारी लेना सीखूं। आवाज आ रही है? लिंकन महापुरुषों की जीवनी बड़ी रुचि से पढ़ते थे। जो बड़े बड़े महापुरुष थे जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे, उनकी जीवनी किसे कहते हैं? उनके पूरे जीवन की कहानी एक किताब में ही समाई हुई है कि उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, उनका बचपन कैसा गया, उनका जवानी कैसे गई, फिर वो कैसे बड़े आदमी बने। तो उनको किस चीज का शौक था? महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का, उनके जीवन के बारे में पता करने का बहुत शौक था। किसको? लिंकन को। म्यूट करो आवाज अमन, माइक म्यूट करो, माइक ऑफ कर दो। एक दिन उन्हें पता चला कि एक धनी किसान के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी नामक पुस्तक है। एक दिन उन्हें क्या पता चला कि एक धनी किसान यानी पैसे वाले किसान के पास में जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी की किताब है या पुस्तक है। लिंकन यह पुस्तक पढ़ना चाहते थे। उनको बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं उनसे कब वो पुस्तक लूं और कब मैं उसको पढ़ूं। वे सब किसान के पास गए, वे उस किसान के पास गए और पुस्तक मांग लाए। अमन, माइक ऑफ करो अमन। वे उस किसान के पास गए और पुस्तक मांग लाए। कौन? लिंकन। किसके पास में गए? उस धनी किसान के पास में जिसके पास में जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी की पुस्तक थी। वे देर रात तक पुस्तक पढ़ते रहे। रोशनी बुझ जाने पर पुस्तक रखकर वे सो गए। मतलब ये लेट तक पूरी रात, काफी लेट हो गई, काफी देर हो गई, वह पुस्तक पढ़ते रहे। और जब रोशनी बुझ गई, उस टाइम लाइट वगैरह ये नहीं होती थी, रोशनी से ही पढ़ते थे, दीपक की रोशनी। जब वो बुझ गई तो उस पुस्तक को रखकर सो गए। सुबह उन्होंने देखा कि पुस्तक ओस से भीग गई। ओस जानते हो ना, जो सर्दियों में आती है, बूंदे आती है हल्की हल्की, वो उससे भीग गई। कौन सी पुस्तक? जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी की पुस्तक उससे भीग गई। वे घबरा गए
और सहमते हुए पुस्तक लेकर किसान के घर पहुंचे। वे उससे घबरा गए कि पुस्तक भीग गई, अब मैं उन किसान को कैसे दूंगा, वो कहेंगे कि मेरी पुस्तक क्यों आप भिगो लाए ओस में। पुस्तक को देखकर किसान बहुत नाराज हुआ क्योंकि पुस्तक ओस से पूरी गीली हो चुकी थी। अमान, अमान सुन रहा है नहीं सुन रहा है? आपको माइक ऑफ कर दो। हर्षित आप भी माइक ऑफ कर दो बेटा। पुस्तक को देखकर किसान बहुत नाराज हुआ क्योंकि वो पुस्तक पूरी भीग चुकी। उसने लिंकन से पुस्तक का मूल्य मांगा। किसने मांगा? उस धनी किसान ने। क्यों मांगा? क्योंकि वो पुस्तक पूरी ओस से गीली हो गई थी, भीग गई थी, इसलिए उसने उसका मूल्य मांगा है या पैसे मांगे कि ये तुमने पुस्तक मेरी भिगो दी है, मुझे इसके बदले में पैसे दो। उसने लिंकन से पुस्तक का मूल्य मांगा, किंतु गरीब लिंकन के पास मूल्य चुकाने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि वो गरीब था, उसके पास में पैसे नहीं थे। वो कहाँ से पैसे देता उस पुस्तक के? किसान ने कहा, यदि तुम मूल्य नहीं चुका सकते तो मेरे खेत में 3 दिन मेहनत से काम करो, तब मैं यह पुस्तक तुम्हें ही दे दूंगा। उस किसान ने क्या कहा, यदि तुम पुस्तक के पैसे नहीं दे सकते तो 3 दिन तक मेरे खेतों में मेहनत से काम करो, जिससे ये पुस्तक हमेशा के लिए मैं तुम्हें दे दूंगा। लिंकन ने किसान के खेत में 3 दिन मेहनत से काम किया। खूब मेहनत से, खूब लगन से लिंकन ने उस धनी किसान के खेत में काम किया। वे प्रसन्न थे। कौन प्रसन्न थे? वो किसान उसकी मेहनत से प्रसन्न थे, क्योंकि प्रसन्न थे, और लिंकन भी प्रसन्न थे क्योंकि वो पुस्तक उन्हें हमेशा के लिए मिल जाएगी, क्योंकि अब वह पुस्तक उनकी ही हो गई थी। जॉर्ज वॉशिंगटन का जीवन चरित्र पढ़कर लिंकन को बड़ी प्रेरणा मिली। जॉर्ज वॉशिंगटन की वो जीवनी थी ना, जो वो पुस्तक भीग गई थी, उसकी जीवनी को पढ़कर लिंकन को बहुत प्रेरणा मिली। उस पुस्तक से, उनकी जीवनी पढ़कर उन्होंने बहुत सी चीजें अच्छी सीखी, अच्छी बातें सीखी उनके बारे में पढ़कर। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे जॉर्ज वॉशिंगटन? अमेरिका के फर्स्ट राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन ने मन ही मन संकल्प किया कि मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। उन्होंने भी मन में ये ठान लिया या मन ही मन संकल्प लिया, अपना लक्ष्य उन्होंने पहले ही ठान लिया कि मैं भी एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। लिंकन का प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय था। लिंकन जो थे, उनका शुरू का जीवन बहुत ही कष्टमय था। वह बहुत गरीब थे, फिर उनकी माता खत्म हो गई, फिर दूसरी माता आई जिन्होंने उनको पढ़ना लिखना ये सब चीजें सिखाई। जो शुरू का उनका जीवन था वो बहुत ही कष्ट देने वाला था, दुखदायी था। वे खेत में मजदूरी करते, हल जोतते, फसल काटते और किसी तरह अपनी आजीविका चलाते थे। कैसे चलाते थे वो? कैसे काम करते थे? आजीविका कैसे चलाते थे? यानी अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते थे? वो खेत में मजदूरी करते थे, हल चलाते थे और फसल काटते थे, तो वो अपने परिवार की आजीविका चलाते थे। यह सब काम करते हुए भी वे पढ़ने में लगे रहे। इतना काम करते थे वो, खेत में मजदूरी भी करते थे, हल भी जोतते थे, फसल भी काटते थे, फिर भी उनका पढ़ाई में बहुत मन था और वो पढ़ते थे। जब भी उनको समय मिलता था वो रोज पढ़ाई करते थे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। मतलब बहुत उनके सामने परिस्थितियां ऐसी आई, क्रिटिकल आई, मतलब बहुत परेशान थे वो, फिर भी उन्होंने पढ़ना लिखना एक दिन भी नहीं छोड़ा। कुछ दिनों में कानून की किताबें
पढ़कर वे वकील बन गए। जब वो बड़े हुए तो वे कानून की किताबें पढ़कर, लॉयर की किताबें पढ़कर वकील बन गए, लॉयर बन गए। धीरे धीरे उनकी वकालत चल पड़ी। धीरे धीरे उनकी वकालत, जैसे जैसे वो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते थे, तो उनकी जो वो वकालत थी, जो वो पेशा उनका वकील का था, वो बहुत अच्छे से चलने लग गया। क्योंकि वे योग्य तो थे ही, साथ ही ईमानदार और सत्यवादी भी थे। इसमें बताया है क्योंकि वे ईमानदार थे। क्यों उनकी वो आगे चल पड़ी? क्योंकि वो ईमानदार थे और सत्यवादी थे, हमेशा सत्य बोलने वाले थे। झूठे मुकदमे वे लेते ही नहीं थे। जो झूठे मुकदमे थे उनको वो लेना ही या लड़ना पसंद नहीं करते थे। सही पक्ष की ओर से वकालत करना स्वीकार करते थे। जो सही रहते थे, जो उनको सही लगता था कि हाँ ये सही बोल रहा है, या जो भी उनकी बातें हैं अगर उनको सही लगती थी, तो उन्हीं लोगों के लिए वो मुकदमा लड़ते थे, झूठे लोगों के लिए मुकदमा नहीं लड़ते थे। कौन? इब्राहिम लिंकन। इन्हीं दिनों उनके जीवन में एक सुखद घटना घटी। जब वो वकालत का पेशा कर रहे थे, तभी उनके जीवन में एक बहुत ही सुखद घटना, यानी बहुत अच्छी घटना, सुखमयी घटना घटी। क्या घटना थी वो देखते हैं। उनका परिचय मेरी नामक लड़की से हुआ। जो इंट्रोडक्शन है, परिचय किसको बोलते हैं? इंट्रोडक्शन को ही तो बोलते हैं ना। उनका किससे हुआ? मेरी नामक लड़की से। मेरी नाम की एक लड़की थी, उनसे उनका परिचय हुआ या वो मिले उनसे। वह सुंदर और सुशिक्षित थी। कौन थी सुंदर और सुशिक्षित? मैरी। सुंदर तो थी वो, सुशिक्षित यानी अच्छी पढ़ी लिखी थी। कौन? मेरी। वह अपनी सहेलियों से कहा करती थी कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से विवाह करूंगी। उसकी जो फ्रेंड्स थी, सहेलियां थी, किसकी? मैरी की। उनको क्या कहती थी कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से शादी करूंगी, विवाह करूंगी। उसकी इस बात पर सहेलियां उसकी हंसी उड़ाया करती थी। जब वो ये कहती थी कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से विवाह करूंगी, तो उसकी जो सहेलियां हैं, फ्रेंड्स हैं, वो उसका मजाक उड़ाया करती थी। अब्राहम लिंकन से परिचय होने पर मेरी उनके सरल स्वभाव और मानवीय गुणों पर मुग्ध हो गई। अब्राहम लिंकन से जब मैरी मिली, तो उनका सरल स्वभाव यानी सीधा स्वभाव और मानवीय गुण, जो उनमें गुण होने चाहिए मानवता के नाते, वो सभी गुण थे, वो उस पे मुग्ध हो गई, उनकी ओर आकर्षित हो गई। कौन? मेरी। और किन पे हो गई आकर्षित? अब्राहम लिंकन पर। कुछ दिनों बाद उसने लिंकन से विवाह कर लिया। किसने किया विवाह लिंकन से? मेरी ने। विवाह किससे हुआ लिंकन का? मेरी से। ठीक है। एक बार डगलस लिंकन के शहर में आया। कौन आया? डगलस। डगलस किसी आदमी का नाम था और वह लिंकन के शहर में आया जहां लिंकन रहते थे। डगलस अमेरिका में चल रहे दास प्रथा के समर्थक थे। डगलस जो थे वो अमेरिका में उस टाइम क्या चल रहा था? दास प्रथा। लोगों को दास बनाया जाता था और वो प्रथा चल रही थी। नौकर बना के रखते थे, काम करवाते थे, और वो उसके समर्थक थे, यानी उसको मानते थे। कौन? डगलस। उन दिनों अमेरिका में निग्रो लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। कैसे लोगों को दास बना के रखा जाता था? निग्रो लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। कहां पर? अमेरिका में। यहां तक कि दासों को पशुओं के समान ही खरीदने और बेचने की प्रथा चलती थी। जैसे हम कोई पशु खरीद के लेके आते हैं और उसका पैसा देते हैं या मुआवजा देते हैं, वैसे ही वहां लोगों को खरीदा जाता था और खरीदा और बेचा जाता था। यहां तक कि इन श्वेत गुलामों को खेतों में
कठिन परिश्रम करना पड़ता था। अश्वेत मतलब, श्वेत मतलब सफेद और अश्वेत मतलब काले। जो निग्रो लोग थे वो काले थे। तो इसमें क्या बताया गया है, इन काले लोगों को, काले जो ये गुलाम थे, निग्रो लोग थे, उनको खेतों में कठिन परिश्रम, बहुत मेहनत के साथ काम करना पड़ता था। मालिक और व्यापारी दोनों ही इनके साथ निर्दयता से व्यवहार करते थे। जो मालिक होते थे और जो व्यापारी थे, जो इनको खरीद कर लेके जाते थे, वो दोनों ही इनके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, बहुत ही निर्दयता के साथ व्यवहार करते थे। पेज नंबर 10। वे उन